पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बवाल जारी है। हाल ही की वजह है एसआईआर, जिसकी सूची आ चुकी है। अब पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से 58 लाख नाम कट चुके हैं। ये बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि कुछ लोग इस लिस्ट के बाद खुश हुए हैं तो कुछ लोग नाराज हुए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, जिन जिलों में नाम कटे वे या तो टीएमसी के किले हैं या भाजपा के गढ़ हैं। तो आज एक एक करके हाल जानते हैं और देखते हैं कि किसका हुआ नुकसान और किसका हुआ फायदा। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और पश्चिम बंगाल की एसआईआर में बहुत सी गड़बड़ियां सामने आई। 58 लाख नाम काटे गए। अब इस सब में कौन सी पार्टी की चांदी हुई, आइए जानते हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी की सीट है भवानीपुर और शुभेंदु अधिकारी की नंदीग्राम। दोनों के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता नॉर्थ और साउथ टीएमसी का गढ़, सबसे भारी कटौती यही हुई है। कोलकाता नॉर्थ में 25% नाम कटे, यानी कि 3,90,390 नाम। ये राज्य में सबसे ज्यादा कटौती है। कोलकाता साउथ में 23.82% नाम कटे, यानी 2,16,150 नाम। 2021 में टीएमसी ने कोलकाता की 11 में से 11 सीटें जीती थी। भवानीपुर ममता की सीट है, ममता का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कुल वोटर हैं 2,06,295 और यहाँ से 44,787 वोटर हट चुके हैं। यहाँ बंगाली, भद्रलोक, गुजराती और मारवाड़ी वोटर ज्यादा हैं। 2021 में ममता 58,000 से ज्यादा वोट से जीती थी। तो नुकसान किसे है? कोलकाता में प्रवासी और किराएदार बहुत ज्यादा हैं। अगर अल्पसंख्यक और बस्ती वोटर कटे तो टीएमसी को भारी नुकसान हो सकता है। कोलकाता नॉर्थ में हिंदी भाषी भारी हैं, भाजपा को भी चोट लग सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण 24 परगना की। टीएमसी की लाइफ लाइन मानी जाती है। यहाँ पर 9.52% वोटर के नाम कटे हैं। 31 में से 30 सीटें जीती थी टीएमसी ने। भाजपा ने यहाँ पर एक भी सीट नहीं जीती थी। यहाँ 35% मुस्लिम आबादी है, जो कि टीएमसी का एक बड़ा वोट बैंक है। सुंदरबन में SC/ST निर्णायक हैं। तो इसका असर क्या होगा? 8 लाख नाम कटना एक भारी झटका साबित हो सकता है। अगर अल्पसंख्यक नाम हटे, टीएमसी इसे एनआरसी दर से जोड़ने वाली है। अब बात करते हैं उत्तर 24 परगना की। यहाँ पर मथुआ और अल्पसंख्यक बेल्ट है। यहाँ पर 9.54%, यानी कि 7,92,133 वोटर के नाम हटे हैं। बंगाल का सबसे बड़ा जिला यही है। यहाँ पर 33 सीटें हैं। मथुआ यानी दलित शरणार्थी यहाँ निर्णायक है। भाजपा सीएए का दाव इन्हीं के लिए है। तो असर क्या होने वाला है? अगर मथुआ नाम कटे तो भाजपा बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। सीमा इलाकों में कटौती अगर होगी तो टीएमसी के अल्पसंख्यक वोट बैंक पर भारी चोट पड़ेगी। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की। अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। कांग्रेस का यहाँ पर किला ढहा था। यहाँ से 4.84% वोटर हटे हैं। यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, यानी कि 66% से भी ज्यादा। 22 में से 20 टीएमसी और 2 भाजपा को मिली थी। तो असर क्या होने वाला है? घुसपैठ और नागरिकता यहाँ संवेदनशील मुद्दे हैं। कटौती यानी टीएमसी वोट बैंक में सीधा सीधा सेंध लगना। अब बात करते हैं पश्चिम वर्धमान की। हिंदी भाषी और इंडस्ट्रियल बेल्ट ही मानी जाती है। यहाँ पर 13.1% वोटर के नाम कटे हैं। कोलकाता के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत यहीं पर कटा है। यहाँ प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा हैं। कटौती दिखाती है कि या तो लोग यहाँ से चले गए हैं या घोस्ट वोटर्स उनके नाम हटे हैं। तो असर क्या होने वाला है? हिंदी वोटर भाजपा का कोर है, इसीलिए ये बीजेपी के लिए खतरा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं उत्तर बंगाल की, जिसमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार शामिल है। भाजपा का ये पावर हाउस माना जाता है। दार्जिलिंग में 9.45% वोट कटे हैं। जलपाईगुड़ी में 6.95% और कूच बिहार में 4.55%। दार्जिलिंग में गोरखा और टी गार्डन वोटर हैं। पहचान का मुद्दा बड़ा है, नाम कटना अस्मिता का केस बनता है। कूच बिहार में राजवंशी SC वोटर निर्णायक हैं। 2021 की सीतलकुची फायरिंग यहीं हुई थी। बीजेपी यहाँ और आक्रामक होगी। अब बात करते हैं पूर्व मेदिनीपुर की। अधिकारी परिवार वर्सेस टीएमसी की लड़ाई यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर 3.31% वोटर हटे हैं, जो कि बहुत ही कम संख्या है। यहाँ पर है 16 सीटें और शुभेंदु अधिकारी का ये जिला है। नंदीग्राम बनाम भवानीपुर की लड़ाई यहीं पर है। नंदीग्राम में 10,599 नाम हटे हैं। भवानीपुर में 44,000 से ज्यादा वोटर के नाम हटे हैं। कम कटौती यानी कि शुभेंदु अधिकारी को राहत, लेकिन ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका। अब बात करते हैं हुगली और हावड़ा की। यहाँ पर कांटे की टक्कर है। हुगली में 6.68% वोटर्स की नाम कटे हैं, जबकि हावड़ा में 10.8% वोटर्स के नाम कटे हैं। यहाँ कटौती ग्रामीण शहरी समीकरण बदल सकती है। कई सीटें 2000 से 5000 वोट से तय होती है, लेकिन 1 से 2 लाख कटौती गेम चेंजर साबित होने वाली है।
अब पश्चिम बंगाल चुनाव में एसआईआर का किसको फायदा होगा, किसको नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर हर एक खबर आपको मिलेगी एबीपी लाइव पर। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।